गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। पिछले साल भी राम रहीम 111 दिन तक जेल से बाहर रहा, जबकि कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना चुकी। लेकिन राम रहीम का पैरोल या फरलो पर बाहर आने का सिलसिला पिछले कई सालों से निरंतर चला आ रहा है। 28 अगस्त 2017 को 2 साथियों से बलात्कार के मामले में सीबीआई के विशेष अदालत ने राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई थी, जो एक के पूरा होने के बाद एक शुरू होगा। और उसके बाद जनवरी 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, जो हरियाणा के सिरसा शहर से निकलने वाले एक स्थानीय अखबार पूरा सच के प्रकाशक और संपादक थे, 30 मई 2002 को उन्होंने अपने अखबार में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम पर गंभीर आरोप से जुड़ी एक खबर प्रकाशित करते हैं। इस खबर में डेरा में रह रही साथियों के साथ कथित तौर पर हो रहे यौन शोषण का खुलासा किया गया। और इस खबर के कुछ महीनों बाद 19 अक्टूबर 2002 को सिरसा में अज्ञात हमलावरों के द्वारा रामचंद्र छत्रपति को गोली मार दी जाती है, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हालात में उन्हें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 21 अक्टूबर 2002 को उनकी मौत हो जाती है। लगभग 17 साल बाद जनवरी 2019 में अदालत ने इसी मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन 2020 और 2021 में राम रहीम को सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने 2022 में प्रिजनर से टेम्पररी रिलीज का जो नियम था उसे बदल दी और राम रहीम को चुनाव में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी, जिसके बाद राम रहीम को लगातार पैरोल पे पैरोल मिलता रहा। 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली। उस वक्त पंजाब विधानसभा चुनाव में ठीक 13 दिन बाकी थे और 20 फरवरी को वोट पड़ने थे, यानी चुनाव से ठीक पहले बाबा जेल से बाहर। इसके बाद 17 जून 2022 को राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी जाती। उसी समय हरियाणा में नगर निकाय चुनाव चल रहा था। 19 जून को मतदान होना था। ऐसे में बाबा एक बार फिर से जेल से बाहर। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल दी जाती। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाला था और उससे पहले ही राम रहीम जेल से बाहर आ चुका था। 21 जनवरी 2023 को एक बार फिर राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिलती। उस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी थी। चुनाव भले ही बाद में हुए, लेकिन राजनीतिक माहौल बन चुका था और बाबा आजाद थे। 20 जुलाई 2023 को राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी जाती। हरियाणा में उसी दौरान पंचायत चुनाव का दौर चल रहा था और एक बार फिर वही संयोग सामने आता है। 20 नवंबर 2023 को राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिलती। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। 25 नवंबर को वोटिंग थी और उससे ठीक पहले बाबा जेल से बाहर थे। 19 जनवरी 2024 को राम रहीम को अब तक की सबसे लंबी 50 दिन की पैरोल दी जाती है। यह लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले का समय था। देश चुनावी माहौल की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद 13 अगस्त 2014 को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलती। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के आसपास का वक्त था। फिर 1 अक्टूबर 2024 को राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दी जाती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को मतदान होना था और वोटिंग से महज 4 से 5 दिन पहले बाबा एक बार फिर से जेल से बाहर आते। आखिर में 28 जनवरी 2025 को राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिलती। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले थे और उसके ठीक पहले बाबा फिर बाहर आ चुके थे और अब 5 जनवरी 2026 को राम रहीम को फिर से 40 दिनों की पैरोल मिल चुका है। डेरा के दूसरे प्रमुख शाह सतनाम के जन्म दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि यह सजा है या सिस्टमेटिक तरीके से दी जाने वाली सुविधा, क्योंकि राम रहीम को सजा हुए लगभग 8 साल हो चुका है और इन 8 सालों में राम रहीम 405 दिन यानी 13 महीना जेल से आजाद रहा। अगर आप पूरा इतिहास भी खंगाल कर देखेंगे तो भी शायद ऐसा इंसिडेंट नहीं मिले कि देश में इससे पहले किसी रेपिस्ट या कातिल के साथ सरकार, कानूनी पुलिस या सिस्टम ने ऐसी मोहब्बत, हमदर्दी या अपनापन दिखाया। दरअसल जब राम रहीम को जेल गए पूरे 5 साल हो चुके, तभी हरियाणा सरकार ने सजायाफ्ता कैदियों के लिए पैरोल और फरलो का पूरा खेल ही बदल दिया। इससे पहले तक पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में पैरोल और फरलो को लेकर एक ही कानून लागू था। लेकिन मई 2022 में अचानक हरियाणा सरकार ने जेल नियमों के तहत एक नया कानून लेकर आई,
प्रिजनर्स गुड कंडक्ट टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022। इस नए एक्ट में प्रावधान किया गया कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी साल में 2 बार 40-40 दिनों की पैरोल ले सकता है, लेकिन इसमें यह शर्त था कि ये सुविधा हीनियस क्राइम यानी जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को नहीं मिले। आमतौर पर रेप, मर्डर जैसे क्राइम को हीनियस क्राइम कहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने यहीं पर कानूनी बाजीगिरी दिखाई और दो साथियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या का दोषी होने के बावजूद राम रहीम को जघन्य अपराधी मानने से ही इनकार कर दिया और बस यहीं से उसके लिए जेल के दरवाजे बार बार खुलते चले। नतीजतन पिछले 8 सालों में राम रहीम 15 बार जेल से बाहर आए, कभी पैरोल पर, कभी फरलो पर, और हर बार सवाल वही रहा, क्या ये कानून सबके लिए है या सिर्फ एक खास कैदी के लिए। नमस्कार, नरेंद्र यादव नाम है मेरा और द यूथ एक्सपोजर देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा कार्य पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।